माफिया मुख्तार हुआ दफन, बचपन के दोस्त ने खोदी कब्र, भारी संख्या में पुलिस तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि तेरी कब्र तो मैं खोदूंगा, लेकिन सोचिए अगर ये कहावत किसी के लिए सच हो जाए तो क्या होगा। मोहम्मदाबाद इलाके के कालीबाग में मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी गई। कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी गाजीपुर के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हो चुका है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान अगर किसी ने मुख्तार के अलावा लोगों का ध्यान खींचा तो वो है कब्र खोदने वालों में शुमार मुख्तार के बचपन का दोस्त गिरधारी और संजय। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी मुख्तार और उसके दोस्त गिरधारी और संजय की, जिसने खुद अंसारी की कब्र खोदी। साथ ही बात करेंगे मुख्तार अंसारी से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी की इच्छा थी कि उसे अपने बुजुर्गों के पास ही दफनाया जाए। इसी को देखते हुए उसे ठीक उसी जगह दफनाया गया है जहां वह चाहता था। इस दौरान माफिया अंसारी को अपना मसीहा मानने वालों की भीड़ दिखी, लेकिन इस दौरान दो खास लोग इस भीड़ में शामिल थे जिन्होंने खुद अपने मित्र अंसारी की कब्र खोदी। कब्र खोदने वालों में मुख्तार के बचपन का दोस्त गिरधारी और संजय था। गिरधारी बताते हैं कि कल यानी गुरुवार शाम को 6 बजे का वक्त रहा होगा जब हमें यह पता चला कि विधायक जी की तबीयत खराब हो गई है। उसके बाद से ही मन बहुत परेशान हो गया। रात में 9 बजे इस बात की खबर आई कि विधायक जी हमारे बीच नहीं रहे। यह बोलते बोलते गिरधारी का गला भर आया और वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाया। गिरधारी मुख्तार अंसारी के बचपन का दोस्त है और मुख्तार अंसारी के जमीन पर ही गिरधारी का मकान बना हुआ है। गिरधारी बताते हैं कि मुख्तार उनके लिए सब कुछ थे, लेकिन आज जब वह खुद नहीं रहे तो वह अपनी हाथों से ही मुख्तार की कब्र खोद रहे हैं। शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। कब्र खोदने वाले मजदूर और अंसारी के मित्र संजय बताते हैं कि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। मुख्तार अंसारी ने उनको अपनी जमीन दी और उसी जमीन पर संजय रहते हैं। संजय आगे बताते हैं कि बचपन से मुख्तार अंसारी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, इतना कुछ जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि आज जब मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी जा रही है तो उनके आंखों में आंसू हैं। संजय बताते हैं कि विधायक जी का कद अच्छा खासा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कब्र खोदी गई। उन्होंने कहा कि कब्र की लंबाई 7 फीट रखी गई। संजय बताते हैं कि विधायक जी को मैंने बचपन से देखा है। कद काठी में वह काफी लंबे हैं। उनके शारीरिक संरचना को ध्यान में रखते हुए यह कब्र खोदी गई। बता दें कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके के कालीबाग में मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी गई और ये वो जगह है जिसे मुख्तार अंसारी के परिवार का पुश्तैनी कब्रगाह बोला जाता है। इसी जगह पर उसके पिताजी सुभान अल्लाह अंसारी की भी कब्र है। उसके ठीक बगल में उसके माताजी की कब्र है और यहीं पर उसके दादा और परदादाओं की भी कब्र है। चूंकि इस पूरे कब्रिस्तान में बहुत सारे पेड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफी छाया होती है और इस कारण पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा नजर आता है। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान को कालीबाग बोला जाता है, जहां अब माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाया गया है। मुख्तार अंसारी की इच्छा थी कि मौत के बाद उसे अपने बुजुर्गों के पास ही दफनाया जाए। मुख्तार अंसारी ने अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे अपने पिताजी के पास दफनाया जाए। दरअसल उसके पिताजी की भी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। वह इस इलाके में काफी नामी गिरामी शख्सियत थे। इस पूरे प्रकरण के दौरान कब्रिस्तान के बाहर हजारों की तादाद में मुख्तार के समर्थक मौजूद रहे। पुलिस सभी समर्थकों को कब्रिस्तान के अंदर जाने से रोकती रही। मुख्तार के परिवार के अलावा किसी को भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने लोगों से अपील भी की कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश ना करे। पुलिस लगातार भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी रही। पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिया कि परिवार के अलावा कोई भी कब्रिस्तान नहीं जा सकेगा। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई और पुलिस ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। फिर भी समर्थक कोशिश करते रहे कि वो मुख्तार की कब्र पर मिट्टी डाल सके। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार से पहले ही गाजीपुर स्थित कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। कब्रिस्तान के बाहर भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और यूपी के कोने कोने से सुरक्षा की खातिर पुलिस को गाजीपुर बुलाया गया था। 25 डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, 15 एडिशनल एसपी, 150 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर, 10 आईपीएस और 25 एसडीएम समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी और पुलिसकर्मी इस समय गाजीपुर में मौजूद हैं। इसके अलावा गाजीपुर डीएम, डीआईजी, आईजी, एडीजी जोन,
सीडीओ गाजीपुर, पीएस की 10 बटालियन आरएएफ, यूपी पुलिस के 5000 जवान और होमगार्ड के 5000 जवान इस वक्त सुरक्षा के लिए मोहम्मदाबाद में तैनात है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के आवास से कब्रिस्तान तक 900 मीटर की दूरी पर पुलिस तैनात की गई है। हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उनके शव को बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया गया था। मुख्तार की मौत के बाद से ही गाजीपुर और मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा दिया है। दरअसल बांदा जेल में अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। राजनीति से माफिया बना मुख्तार अंसारी आज भले ही दुनिया से चला गया हो, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब उसका पूर्वांचल में सिक्का चलता था। मुख्तार जैसे जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता गया, वैसे ही उसके ऊपर मुकदमे भी होते चले गए। रूटा के परिवार को धमकाने का मामला हो या फिर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, एक के बाद एक करीब 65 केस मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज थे। इनमें से करीब 21 मुकदमे अभी भी कोर्ट में हैं। इसमें से 8 मुकदमों में मुख्तार को सजा भी हो चुकी थी। बता दें कि 2005 में मुख्तार अंसारी को पहली बार जेल हुई थी। तब से वह सलाखों के पीछे ही था। इस दौरान उनके जेल का ठिकाना भी बदला। जेल में रहने के बावजूद मुख्तार अंसारी के नाम से अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता था। अंसारी कुछ महीने पंजाब की जेल भी काट कर आया था, लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद माफियाओं पर शिकंजा कसा गया तो मुख्तार के भी हौसले पस्त हो गए और देखते ही देखते मुख्तार घुटनों पर आ गया। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में 65 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्तार अंसारी के सबसे ज्यादा मुकदमे गाजीपुर में दर्ज हैं। इसके अलावा वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, नई दिल्ली, पंजाब, चंदौली, सोनभद्र, आगरा, लखनऊ, बाराबंकी, बांदा में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार को मिली थी उम्र कैद की सजा। योगी की सत्ता संभालते ही अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। साल 2017 में वह एक बार जेल गया तो फिर बाहर ही नहीं आया। बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार को पिछले 18 महीने में 8 मुकदमों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। इनमें से 2 मुकदमे में तो उसे उम्र कैद की सजा भी मिली थी। मुख्तार के विरुद्ध लंबित कुछ 65 मुकदमों में से 21 मुकदमों का इस समय विभिन्न न्यायालयों में ट्रायल चल रहा था। अभी 13 मार्च 2024 को 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के एक मामले में मुख्तार को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले 5 जून 2023 को भी उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मुकदमा 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने में 1991 में दर्ज हुआ था। अंतर प्रांतीय गैंग का लीडर रहा मुख्तार गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर था। उसके विरुद्ध दिल्ली और पंजाब के अलावा यूपी के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, लखनऊ, बाराबंकी और आगरा में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर और एनएसए आदि विभिन्न जघन्य प्राकृतिक अपराधों से लगभग 65 मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार जेल में लगाता था दरबार। मुख्तार ने पूर्वांचल में अपने अपराध का साम्राज्य फैला रखा था। करीब 40 सालों से वह अपराध की दुनिया में सक्रिय था। किसी जमाने में यूपी की सियासत में भी मुख्तार का सिक्का चलता था। जेल में भी वह दरबार लगाता था। 40 साल के आपराधिक इतिहास में मुख्तार का नाम कई चर्चित मामलों में आया। उस पर विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा को किडनैप करवाने का आरोप था। जेल में होने के बावजूद मुख्तार मऊ से यूपी विधानसभा का चुनाव जीतता रहा। वह साल 2002 से 2017 तक विधायक रहा, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वह जेल में ही रहा और वहीं से पूर्वांचल पर राज करता रहा। लेकिन कहते हैं ना, पाप का साम्राज्य एक ना एक दिन ढह जाता है, और ऐसा ही कुछ माफिया मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।